मेरे साथ हुआ वो बहुत दुखद हुआ। हम उनको बतलाया कि मैं डिफेंस के हूँ और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मेरे साथ वो लोग बात करने के लिए बुलाए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादती किए मेरे साथ। बिना बात किए हुए वो मारना वारना चालू कर दिया। ये बहुत दुखद बात है। मारने के बाद मेरे घर पर पुलिस भेज दिए, मुझे अरेस्ट करके जेल में डालने के लिए। फिर उधर वो लोग मारते पुलिस वाले। अतुल जी का और रानी द्विवेदी जी का मुझे साथ मिला, इन्होंने मुझे बचाया, वरना मैं शायद आपके सामने में दिखता नहीं। ये लोग जेल में ले जा करके मार भी देते हम। उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए। हमारे बच्चों के ऊपर में, परिवार के ऊपर में, मेरे ऊपर में किसी तरह का छेड़खानी कर सकते हैं, हादसा कर सकते हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा गुजारिश है कि मेरा और मेरा परिवार का सिक्योरिटी का इंतजाम करें। अभी मेरा आंख में ये दर्द है, वो पता नहीं है, वो धुंधला इससे दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई देगा कि नहीं देगा, कब होगा पता नहीं। देश का मिलिट्री हो या पुलिस हो, ये जनता के सेवा करने के लिए होती है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में वो सिस्टम जाम हो जाता है। उद्धव ठाकरे जी को उनके जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके आदमी हैं, वो पूरे लोगों को देश के सामने देश से माफी मांगना चाहिए। ये आक्रोश है, ये पीड़ा है, ये बेबसी है, ये लाचारगी है। देखिए एक व्यवस्था के खिलाफ किस तरीके से, बुजुर्ग भी है, ये एक सर्विसमैन है, नेवी में रिटायर्ड अफसर है। आखिर क्यों इस तरह की वारदात को शिव सैनिकों ने अंजाम दिया गया, वजह भी बिल्कुल बेतुकी बचकानी है। वो सीसीटीवी फुटेज देखकर किसी का भी खून खौल जाए, जिसमें 6 शिव सैनिक मिलकर घेर कर एक रिटायर्ड नेवी अफसर को पीट रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इन लोगों को पहले गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर इन सब की रिहाई कर दी गई। नौसेना का एक पूर्व अफसर जिसने देश की रक्षा में अपनी जवानी लगा दी, वो बुढ़ापे में अपने ही देश में गुंडागर्दी का शिकार हो गया। नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा से मारपीट करने वाले शिव सैनिकों पर मुंबई पुलिस की मेहरबानी दंग करने वाली है। आरोपी सलाखों के पीछे धकेले जाने की जगह आजाद कर दिए गए। सबसे शर्मनाक ये है कि न आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, न वकीलों को जिरह का मौका मिला। पहले गिरफ्तारी दिखाई गई और फिर तुरंत ही थाने से जमानत दे दी गई। ऐसा लगा जैसे पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी और जमानत के दस्तावेज एक साथ तैयार किए जा रहे थे। मामले को गिरफ्तारी से जमानत तक पहुंचने में मुंबई पुलिस की चपलता नोट करने लायक थी। पूर्व नेवी अफसर से मारपीट करने वाले खद्दरधारी और अभी सत्ताधारी भी है। मुख्य आरोपी शिवसेना का शाखा प्रमुख कमलेश कदम है। इसके अलावा संजय शांताराम, राकेश राजाराम, प्रताप मोतीराम जी, सुनील विष्णु देसाई और राकेश कृष्णा आरोपियों में शामिल है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन मुंबई पुलिस को यह नहीं दिख रहा। दिखेगा भी कैसे, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को संरक्षण जो दिया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे पुलिस से लेकर कानून तक सब कुछ व्यवस्था की जेब में है। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ शिवसेना से जुड़े लोग मुंबई में कुछ भी कर सकते हैं? क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में शिव सैनिकों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? पुलिस ने इन आरोपियों को जमानत देने के लिए कोरोना गाइडलाइंस को आधार बनाया और 5-5 हजार के बॉन्ड पर सभी आरोपी आजाद कर दिए गए। रिटायर्ड नेवी अफसर का परिवार इस सिस्टम को भौचक्का होकर देखता रह गया। सत्ता और खाकी की जुगलबंदी के सामने एक आम शहरी की क्या मिसाल? उनको अरेस्ट भी किया गया और छोड़ भी दी गया, और अभी मुझे पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, अटैक भी कर सकते हैं। ऑफिसर की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, आप खुद यहाँ पर धरने पर बैठे हुए काफी ज्यादा गुस्सा रहेगा कि इस तरीके का वाकया हो रहा है और अभी ऐसा सब हो रहा है। जी
गुस्सा तो है ही। उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट आकर के और इसको कानून व्यवस्था को संभालेगी। साधारण नागरिक बिल्कुल सेफ नहीं है। ये इधर जो भी मुंबई में हो रहा है, कोई अपना आवाज उठाता है उसको मार दिया जाता है, बुजुर्ग को मार दिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है। ये खत्म होना चाहिए। ये टोटली खत्म होने के लिए प्रेसिडेंट रूल बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में, री इलेक्शन बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में। सरकार कटघरे में है तो विपक्ष हमदर्द होता ही है। विपक्ष ने मौका देखकर कमान संभाली, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के दफ्तर को घेर लिया। प्रदर्शन करने वालों में मदन शर्मा की बेटी भी शामिल थी। बीजेपी कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने इस मुद्दे पर उद्धव सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री की आलोचना की, इसके लिए निवृत्त जवानों के ऊपर भी हमला करने लगे हैं। इस निचले स्तर तक शिवसेना के लोग उतरे हैं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के गुंडागर्दी से मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता ये अपना आवाज बंद करेगी, ऐसी स्थिति नहीं है। ये वो कार्टून है, आप देख सकते हैं। अगर इस कार्टून को ट्वीट करने के लिए मेरी आंख को लाल कर देंगे, मेरे को ऐसे मारा जाएगा कि मेरी जीवन भी निकल सकती है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहूंगा कि इस कार्टून में ऐसा कुछ नहीं है। आप याद करिए, बाला साहब ठाकरे जिनकी संतान आज अपने आप को शिव सैनिक कह रही है, बाला साहब ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे। 1945 से 1960 तक लगभग वो कार्टूनिस्ट थे। मार्मिक में वो कार्टून बनाते थे, उससे पहले फ्री प्रेस जर्नल में वो कार्टून बनाते थे। कार्टूनिस्ट से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बदला। और आज मैं इस कैंपेन को, आई स्टैंड विथ मदन शर्मा। मुंबई पुलिस पर आरोप लग रहा है कि सत्ता के दबाव में उसने जानबूझकर एफआईआर में गंभीर धाराएं नहीं लगाई। हालांकि चौतरफा गिरने के बाद मुंबई पुलिस के सुर बदल गए हैं। अब कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है। गेट के अंदर आके मारहान की, ऐसा जो आरोप है, तो उसमें 326 तो लगेगा नहीं, क्योंकि 326 शार्प वेपन से असॉल्ट होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली 442 का जो सेक्शन है, जिसमें क्रिमिनल ट्रेसपास इनसाइड द बिल्डिंग, गेट के अंदर जाते वक्त कुछ दिखते हैं, उसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं। और 452 अगर लगता है तो वी अप्लाई दो सेक्शंस एंड टेक इफेक्टिव लीगल एक्शन। काफी हो हल्ले के बाद पुलिस कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी पर खामोश है। मुख्यमंत्री की इस चुप्पी में सवालों का शोर है। सवाल है कि क्या विरोध करने वालों की जुबान ऐसे ही बंद की जाएगी? क्या दोषियों पर कठोर कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधने से सब ठीक हो जाएगा? एक पूर्व नौसैनिक के शरीर पर उभरे जख्म तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन उसके सम्मान पर जो चोट लगी है वो इतनी जल्दी नहीं भरने वाली। मुंबई से सौरभ अख्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।